नमस्कार। त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण को स्वागत जनाए। मु प्रभुंकर दास आचार्य किशोर चंद्र टिगल यही चैनल को आपण को स्वागत जनाए। आपण आज ये चैनल रे प्रभुंकर वाक्य प्रकाशित वाक्यर धारावाहिक अध्ययन देखुअछंती। जदि आपण यही चैनल को प्रथम थर देखुअछंती ताले आपण को बहुत बहुत स्वागत जनाए। यही चैनल माध्यम रे आमने ईश्वर वाक्य बाइबल धारावाहिक अध्ययन करुअछु। एई दिन मानकर आमे माने प्रकाशित वाक्य पुस्तक धारावाहिक अध्ययन करुअछु। तेणु आहरी अधिक बाइबल अध्ययन को सुनिया पाई देखिबा पाई मु आपन को अनुरोध करे एई चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दाबी दियंतु। ताहाले आमानकर आगामी समस्त एपिसोड आपन को पाखरे ठीक समय आमे पहुंचेबारे सक्षम होई पारिबो। आउ जदि आपण माने लगातार यही चैनल को देखुचंती सब्सक्राइब कर सारी ताले आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण को यही चैनल माध्यम रे मु प्रभुकर बहुत बहुत आशीर्वाद सुस्थता अनुग्रह आपण को पाए मु प्रार्थना करे। प्रभु आपण को परिवार प्रत्येक को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु, यार पूर्व एपिसोड रे आमे माने प्रकाशित वाक्य पुस्तक तार 11 पर्व 3 पदरु 14 पदर अध्ययन करिछु। से अनुसार आमे माने दुई साक्षी विषय अध्ययन करिछु। आपण मानक मध्य अनेक से एपिसोड को बहुत पसंद कले। अनेक लोग बहुत आपण माने कमेंट्स मध्ये लिखिचंती आपणकर क्वेरीज मध्ये पठैचंती। सेति पाए आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे आपण मानक मध्य केतेक एलियन को विषय आउ टिके प्रांजल बुझिया पाई इच्छा करिचंती। आज आम चेष्टा करवा से दुई साक्षी विषय आहरी टिके विशेषकर एलियन विषय अल्प अध्ययन करवा एवं तापर आगू बढ़िबा। प्रभु का नाम गौरव हो। तेबे प्रकाशित वाक्य 11 पर्व क्लेशर द्वितीयार्ध समय कथा अटे। क्लेशर द्वितीयार्ध बोली कहिले कौन ए विषय को बुझिबा पाई आमे माने दानियल पुस्तक तार 9 पर्व 27 पदर लिखित गोटे विषय को बुझा पड़ो। से स्थान लिखा जाए से गोटे सप्ताह पर्यंत अनेक सहित नियम कर से बोली कहले प्रभुंकर गुप्त आगमन पर पृथ्वी मंडली उठाई निगला पृथ्वी पृष्ठ जड़े एकछत्र शासक जहाँ को एंटी क्राइस्ट बा ख्रीष्ट विरोधी कहती से व्यक्ति उठिब। शयतानर बल पराक्रम क्षमता से पाइथिब। से पृथ्वीर समस्त को निजर अधीन करदेव। समस्त लोक मानू गोटे चिन्ह बा संख्या धारण करने पाई भंड भाववादी द्वारा से समस्त को बाध्य कराइब। आउ सेते बेले जिहुदी मानक सहित से एक संधि करिवो, नियम करिवो। से संधि बल रे जेरूसालेम नगर रे जिहुदीय मानक उद्देश्य रे सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर एक मंदिर से निर्माण करिवो। कारण आमे माने जानू जिहुदी मानक निमंते आज पर्यंत जेरूसालेम रे कौन सी मंदिर नाही। से माने केवल समाज गृह मानकरे ईश्वरंकर आराधना करुचंती। किंबा जेरूसालेम रे गोटे वेस्टर्न वाल बा वेलिंग वाल बोली मते कहंती से प्राचीर पाखरे से माने सदा सर्वदा प्रार्थना करिवार देखा जाउछि। तेबे प्रत्येक इस्राएल प्रत्येक जिहुदी माने अपेक्षार अछंती जे जणे मसीहा आसीबे। आ से आसिले इस्राएल मानकु से क्षमता देबे। इस्राएल माने पृथ्वी रे अधिक क्षमतापन्न हेबे। से मसीहांक साहाय्य से माने जेरूसालेम रे मंदिर निर्माण करिवे बोली आज मध्य जिहुदी माने विश्वास करी अपेक्षार अछंती। किंतु असल रे बाइबल अनुसार ईश्वरंक मनोनीत मसीहा तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष हैला से आसी सारिलेणी। जगतर पापर प्रायश्चित करी सारिलेणी। किंतु जिहुदी माने तांकु चिन्हिले नाही। जिहुदी माने तांकु ग्रहण कले नाही। केवल अल्प लोक तांकु निजर कले, ग्रहण कले, प्रभु बोली स्वीकार कले। अधिकांश इस्राएल माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जड़े साधारण बढ़ईर पुओ बोली मन करती।
नाजरीतीय बोली तांकू अपमान करती, किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जे सत्य ईश्वर पुत्र मानव रूप अवतीर्ण हेले ए कथा से माने बुझिले नाही, चिन्हिले नाही। से माने आउ जने मसीहा को अपेक्षा अच्छी आउ एई सुजोगर अपेक्षा रे ख्रीस्ट विरोधी मध्य अपेक्षा करुछि। मंडली ऊर्ध्व को उठाई निया गला परे ख्रीस्ट विरोधी जिहुदी मानक सपक्ष रे कार्य करिवो, जेरूसालेम रे मंदिर निर्माण करने सुजोग देव। तेणु सेते बेलर जिहुदी माने ख्रीस्ट विरोधी को ही असल मसीहा बोली भावी तांको सहित संधि करिवे, नियम करिवे। 3.5 वर्ष बीती जीव। एई प्रथम 3.5 वर्ष भितरे ख्रीस्ट विरोधी 666 संख्या सकाशु जेते विश्वासी थिबे से समस्त को जो माने चिन्ह न नहीं थिबे से मानकु से मारी पकाइबो। 3.5 वर्ष गत हैला उतारे द्वितीयार्ध जेते बेले आरंभ हो सेते बेले से नियम को भांगी देव। आ जेरूसालेम रे जो मंदिर को से निर्माण करिबारे सहाय्य करिथिबो से मंदिर रे प्रवेश करी मंदिर रे उपवेशन करिवो। ईश्वर एवं ईश्वर को पूजित लोक मानक से विरोध करिवो एवं अति पवित्र स्थान रे निजे बसी जाय कहबो, मु तुम मानकर प्रभु, मु तुम मानकर ईश्वर, मोर पूजा कर बोली कहबो। सेते बेले जिहुदी लोक माने से माने एक कथा को बुझिबे, कहबे जे साधारण मनीष ईश्वर को पवित्र स्थान को प्रवेश करिया को हमको अधिकार देला किए, ये निज को ईश्वर बोलाउचंती ये किए। सेते बेले बहुत जिहुदी माने तांकर विरोध करिवे। जेतेबेले विरोध करिवे वाक्य रे हम जानि पारू ख्रीस्ट विरोधी एबे इस्राएली मानक विरुद्ध रे कार्य करबा को आरंभ करिवे। सेमानंकु ताड़ना देबा को आरंभ करिवे, सेमानंकु क्लेश देबा को आरंभ करिवे। सेते बेले हम जानू जे पूर्व पढ़ी प्रकाश देवा के 7 पर्व रे इस्राएली मानक भितर 1,44,000 मनोनीत जिहुदी मानकु प्रभु पूर्वर मुद्रांकित करिवे कपाल रे। आउ ए क्लेश भीतर दी गला बेलू सेमानंकर किछि क्षति हेबाकु प्रभु देबे नाही। तेबे से समय कथा प्रकाशित वाक्य 11 पर्व रे लिखा जाए। से क्लेशर द्वितीयार्ध समय 2 जन साक्षी को वाक्य लिखा अछि, आउ आंभे आंभर 2 साक्षी को क्षमता देबु जे सेमाने चट परिधान करी 1260 दिन पर्यंत भाववाणी कहिबे। सेतेबेले 2 साक्षी कुआडू आसीबे, ए 2 साक्षींकर उत्पत्ति विषय किछि लिखा जाय नै, कोठे माने आसीबे। तेणु बाइबल स्कॉलर्स माने ए कथा विश्वास करती। ए 2 साक्षी विषय रे आगु को लिखा जाए, जदि कई सेमानकर क्षति करने को इच्छा करे, 4 पद लिखा अछि, सेमाने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुख रे दंडायमान होइथिबा 2 जीत वृक्ष और 2 प्रदीप। 2 जीत वृक्ष 2 प्रदीप बोली जिखरीय भावादी पुस्तक रे सेमानक विषय भाववाणी करा जाइछि। तेबे सेमाने किए? जदि कई सेमानकर क्षति करने को इच्छा करे तेबे सेमानक मुखरु अग्नि निर्गत होई सेमानक शत्रु मानक ग्रास करे। कहीं जदि सेमानकर क्षति करने को इच्छा करिवो ताहाकु एही परि भावे हत हेबाकु हेबो। सेमाने भाववाणी करिवा समय मध्य रे जेपरि वृष्टि न हुए एथि निमंते आकाश रुद्ध करिबाकु सेमानकर क्षमता अछि। पुणी जेते थर इच्छा सेते थर जल को रक्त रे परिणत करिबाकु और पृथ्वी को समस्त प्रकार महामारी द्वारा आघात करिबाकु मध्य सेमानकर क्षमता अछि। तेबे एई 2 साक्षी एई तैल लिखा जाए 2 प्रदीप स्वरूप एई 2 जीत वृक्ष एमानकर स्वभाव कौन? सेमानक मुखरु अग्नि निर्गत होई सेमानक शत्रु मानक विनाश करिवो। सेमाने जेते थर इच्छा सेते थर आकाश को रुद्ध करि पारिबे, वृष्टि न हेबा निमंते पृथ्वी को समस्त प्रकार क्लेश द्वारा आघात करिबार क्षमता थिबो। तेबे एई सबु चरित्र एई सबु कथा काहाठार देखा जाए? बाइबल रे अनुसंधान कले केवल 2 जन व्यक्तित्व से प्रकार कार्य करिथिबार देखा जाए। एलियों को जीवन रे से कार्य में देखू से आकाश रो अग्नि आनिथिले। बाल देवतार भविष्य वक्ता मान सहित जेतेबेले तांकर संघर्ष हैला सेते बेले प्रार्थना करी स्वर्गरु अग्नि को आनिथिले। से आउ से प्रार्थना करी तांको प्रार्थना द्वारा स्वर्गरु अग्नि आसी 50-50
सैन्य मानक अग्निग्रास कर कथा उल्लेख अच्छे। तेबे यही दुई जन मध्य जड़े एलियो बोली मन करा आउ द्वितीय जनक जल को रक्त रे परिणत कले नाना मारी द्वारा देश को लोक मान क्लेश देते से प्रकार जड़े व्यक्ति पुरातन नियम अच्छा नाम मूसा। तेणु ये दुई व्यक्ति ये दुई साक्षी किए एमाने एलियो आउ मूसा बोली लोक माने मन करी चलती। अनेक बाइबल विद माने मत दियंती एमाने एलियो आउ मूसा बोली, किंतु आहुरी अनेक प्रभुंकर दास माने बाइबल विद माने बाइबल स्कॉलर्स माने से माने ए दुई जनकर कैरेक्टर को केवल अध्ययन करी नुहे सेमानकर आगु को वाक्य लिखा है सेमानकर साक्ष्य समाप्त हैला उतारे पाताल कुंडर जो पशु उत्थित हेबो से सेमानक सहित युद्ध करिवो सेमानक जय करी बद्ध करिवो। एई दुई जन ख्रीष्ट विरोधी सहित मारा जिवे, युद्ध करी मारा जिवे। पाताल कुंडर जो पशु उत्थित हो, पाताल कुंडर उठुथिबा पशु ख्रीष्ट विरोधी को दर्शाए। ख्रीष्ट विरोधी ए दुई साक्षी सहित युद्ध करी एमानकु बद्ध करदेव, तामाने ए दुई जन मरिबे। तेबे एठी गोटे प्रश्न आसे, जदि ए दुई साक्षी एलियो आउ मूसा अटंती तेबे एलियो कथा तो ठीक अच्छे, कारण से शरीर रे स्वर्ग को नीत होइचंती आउ से आसीबे एवं जदि ख्रीष्ट विरोधी हाथ में मारा जिबे ताले सेटा साधारण विषय, से मारा जिबे कारण से मृत्यु आस्वादन करि नांती, एबे मृत्यु आस्वादन करिवे। किंतु मूसा वाक्य आम स्पष्ट रूपे देखू मूसा मल्ले बोली लिखा है। सदाप्रभु दास मूसा मल्ले, जीवसे पुस्तकर आरंभ प्रथम पर्व प्रथम पद लिखा जाए सदाप्रभु दास मूसा मल्ले। द्वितीय विवरण तार शेष पर्व लिखा जाए से पिस्गार नव पर्वतर ऊपर को चढ़ी गले एवं दूर किणान देश को देखिले एवं से स्थान में मूसा मल्ले। तांकर कबर विषय कई जानती नहीं बोली लिखा जाए। तेबे मूसा जदि मरी सारी तेबे मृत व्यक्ति को प्रभु आउ थे केमिति आणिबे, जदि आणिबे ताले से व्यक्ति किपर ख्रीष्ट विरोधी हस्त आउ थे मरिबे। तामाने एठी मूसा को दुई थर मरिबा को पड़िबो। जदि मूसा दुई थर मरिबे तेबे ईश्वर का वाक्य एब्री पुस्तक 9 पर्व 27 पदरे लिखा जाए मनुष्य मानक निमंते जेपरी थरे मात्र मृत्यु तापरे विचार निरूपित अच्छे। मनुष्य माने थरे मात्र मरिबे ए शरीर रे। तेबे ए स्थान रे मूसा से मरी जाइछंती, समाधि पाइछंती, शरीर माटी रे मिसी जाइछि, हजार हजार वर्ष बीती गलानी। एबे से पुनर्बार जदि आसीबे तबे की शरीर रे आसीबे? से कोन रक्त मांस शरीर रे आसीबे कि? जदि रक्त मांस शरीर रे आसीबे ताले से तो मरी नाहांती, तामाने तांकर कबर रे से कबर तांकर शरीर क्षय पाइने। तामाने ए कथा सत्य नुहे। मूसा मरीचंती, कबरस्थ होइचंती, शरीर क्षय पाइछि, तांकर कबर विषय केही जानती नाही। तामाने तांकर शरीर माटी रे मिसी जाइछि। जदि मूसा आसीबे तेबे से पुनरुत्थित शरीर रे आसीबे। जदि मूसा आसीबे तेबे से अक्षय शरीर स्वर्गीय शरीर रे आसीबे। आ पुनरुत्थित शरीर रे आसे व्यक्ति आउ थरे मरी पारंती नाही, से आउ थरे मरिबे नाही। तेणु एई स्थान रे मूसा बोली जो जुक्ति करा जाए बा मूसा बोली जो प्रमाण करने ପାଇଁ चेष्टा करती से प्रमाण यही वाक्य सामने फिका पड़ जाए। मूसा जदि मरीचंती ताहले से आउ थे आसिक मरबे नहीं, कारण मनुष्य मान निमित्त थरे मात्र मृत्यु। तेबे कई जने बंधु मते कहले जहाँ एब्री 9 पर्व 27 पदरे सेटा समस्त लिखाए नहीं, जीशु को लिखा है ना ना ध्यान रे पढ़ के देखंतु मनुष्य मानक निमंते बोली लिखा है। कॉमन लिखा है सब मनुष्य मान निमंते ये कॉमन विषय, साधारण विषय। समस्त को मृत्यु वर्ण करने को पड़ो। कहीं मृत्यु वर्ण करने को पड़ो तार कारण हूँ यही रक्तमांसर शरीर, ये पार्थिव शरीर ईश्वर राज्य अधिकार करि पारे नहीं। अनंत काल रे यही रक्तमांस प्रवेश करि पारिबो नहीं। तेणु मनुष्य के शरीर छाड़वा को पड़ो। मनुष्य शरीर केमती छाड़ब? प्रथम कारण हूँ मृत्यु द्वारा। मृत्यु द्वारा मनुष्य शरीर बाहरी जाए, शरीर क्षय पाए किंतु से आत्मिक भाव में जीवित रहे। तेरे पुनरुत्थान है बेले पुनरुत्थित शरीर मिले, आ से अक्षय शरीर स्वर्गीय शरीर पाइले ही
ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 50 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହନୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଏଲିୟ। ଏଇ 2 ଜଣ ଶରୀରରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଶରୀରରେ ଯାଇ ସିନା ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଶା ନୁହନ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କ ବଦଳରେ ହନୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ବାଇବେଲ ବିଦ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ହନୋକ ଆଉ ଏଲିୟ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମୋଶା ସିନା ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ହନୋକ ତ ସେ ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାବଣୀ ଲେଖା ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କେବଳ ମୋଶା ହିଁ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଶକ୍ତି ହନୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହନୋକ ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ସେ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେବଳ ଏଲିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେଇକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ମୋଶାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ତେବେ ଏଠି ଯଦି ମୋଶା ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ ମୋଶାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଅଗ୍ନି। ଯଦି ମୋଶାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ ଆମେ ଧରି ନେଇ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ହନୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଗଧର ମୁଖ ଖୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ପରି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାମାନେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମିରାକଲ କରିବାଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଗଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଏନିବଡି ଏନି ଟାଇମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗଡ୍ସ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେଜର। ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଯାହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କଲେ, ତେବେ ହନୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ହନୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଜିହୁଦା ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ 14, 15, 16 ଆଗକୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢି ଦଉଛି, ହନୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହନୋକ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଲିୟ ଆଉ ହନୋକ 2 ଜଣ ଭାବବାଦୀ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କରିବେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବରଂ ହନୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ କରିଥିବା ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଅୟୁତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହନୋକ ଭାବବାଣୀ କରିଅଛନ୍ତି। ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ।
ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କିଛି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଜିହୁଦା ପତ୍ରରେ ଜିହୁଦାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣାଇଲେ। ହନୋକ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣାଇଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କେବଳ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ହନୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏଲିୟ ଆଉ ହନୋକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ପୂର୍ବେ ମଲାଖୀ ତାର 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ମଲାଖୀ 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ସେଇ ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ପୂର୍ବେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବୋଲି ମଲାଖୀ 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର କଥା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11 ପର୍ବରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ ପଢି ଦେଉଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଏହି। ତାହେଲେ ତ ଏଲିୟ ଆସି ସାରିଲେଣି। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଦେଲେ। ଆହୁରି ତାର ପ୍ରମାଣ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେବେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଜିଖରୀୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେବା ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବେ। ପିତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫେରାଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବାକୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବେ। ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗରେ ଗମନ କରିବେ। ଏଇଟା ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗ୍ୟାବ୍ରିଏଲ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଏଲିୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ତାହାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂତ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ମହାନ ଉପମା ପାଇ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ କହିଲେ, କାଳେ ଏ ମସିହ ହେଇଥିବେ ପରା, କାଳେ ସେ ମସିହ ହେବେ ପରା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମସିହ କି? ଆପଣ କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ ପଢି ଦେଉଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ କିଏ?
ଏହା ଯୋହନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲାମରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯୋହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଏଲିୟ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଭାବବାଦୀ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ନା। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଲିୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସୁଷମାଚାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରାଇଜ, ସୋସାଇଟିକୁ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା। ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହେଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଥିଲେ। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆପଣ କି ଏଲିୟ? ଆପଣ କି ସେଇ ଭାବବାଦୀ? ସେ ମନା କଲେ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଲିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବବାଦୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ କିଏ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଶାୟ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର। ମୁଁ ଜଣକର ସ୍ୱର, ନିଜର ସ୍ୱର ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସଳଖ କର। ସେ ପଥ ସଳଖ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଲିୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ମାନେ ପଢି ସାରିଛୁ। 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲେ, ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଲିୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋହନ ନିଜକୁ ଏଲିୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସେ ଏଲିୟ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ରହିଛି 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ, ସେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ। ସେ ଏଲିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତାମାନେ ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଆତ୍ମା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ହେରୋଦ ରାଜା ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଜଣାଇ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ହେରୋଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ସେ ଏଲିୟ ନଥିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଏଲିୟ ବୋଲି? ତେବେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ବୋଲ୍ଡ ଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ ସଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆସିବେ, ତେବେ ସଶରୀରରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଜିଖରିୟଙ୍କ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ଏଲିୟ ସେ ସଶରୀରରେ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ, ଏଲିୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏ ଦୁଇଟା କେମିତି ମେଳ ଖାଇବେ? ତେବେ ଇଏ ଏଲିୟ କେମିତି ହେବେ? ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କେମିତି ଏଲିୟ ହେବେ? ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଲେ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ଏଲିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭାବବାଦୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, 29 ପଦରୁ 30 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ।
28 पदରୁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଆଉ ଥରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ। ଯେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ବର, କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ସେ ବରଙ୍କ ସ୍ୱର ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଅତଏବ ମୋହର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ते बाप्तिजक जोहन बर नुहंती कि कन्या भी नुहंती, से बरंकर बंधु केवल बरंकर स्वर शुणी आनंदित हेबे बोली निजको प्रकाश करुछथि। ताहांको अवश्य वृद्धि पाइबाकू हेबो, किंतु मोते ह्रास हेबाकू हेबो। बाप्तिजक जोहन निजको नम्र करी यीशुको उन्नत करी यीशुकर महिमा करी कथा कहउछन्ति। से ख्रीष्ट नुहंती कि एलियो मध्य नुहंती, एलियन को आत्मा तांको ठारे कार्य करुथिले। एई कथा को केमिति बुझिबा, एई कथा को बुझिबा पई हेले पुरातन नियम रे मसांक सहित घटिथिबा गोटे घटना खाली मु आपनको मने पकाई दिए। वाक्य रे लिखा जाए, मोसा परमेश्वर का आत्मा रे पूर्ण आ लोक मानक निकट रे से ईश्वर को विधि व्यवस्था सब प्रचार करथिले, लोक मानकर विचार करुथिले। किंतु वाक्य लिखा अछि मोसा थकी जाउथिले, क्लांत हो जाउथिले। मोसांकर ससुर एई कथा देखिले आ मोसा को कहले, तुमे एकला से कथा पारिबो नाही, तुमे अन्य मानकु मध्य से दायित्व दियो। मोसा को से कथा भल लागिला, प्रभु ठारे प्रार्थना कले आ प्रभु कहले 70 जन प्राचीन को डाक। वाक्य लिखा जाए, तहिरे परमेश्वर मोसांक ठारू आत्मा को नहीं 70 जन प्राचीन को ऊपर से आत्मा ढाली देले आ सेमाने मध्य मोसांक परी भाववाणी कहबाकू लागिले। सेमाने मध्य मोसांक परी ही गले। मोसांक ऊपर थिबा आत्मा एबे प्राचीन मानक ऊपर प्रभु देले, तेबे एलियन को ऊपर थिबा आत्मा मध्य प्रभु बाप्तिजक जोहन ऊपर देई पारंती, देले। वाक्य लिखा अछि देले। तेणु तांकू प्रभु यीशु एलियो बोली मध्य तांको शिष्य मानकू जणाउचंती। जदि तुमे ग्रहण करबा इच्छा कर, गोटे ऑप्शन दउचंती, जोर करी कहउनांती से ही एलियो बोली कहउनांती, गोटे ऑप्शन दउचंती। काहेकि ऑप्शन दउचंती? कारण से तांकर अग्रगामी थिले। बाप्तिजक जोहन पथ प्रस्तुत करने पाई तांकर अग्रगामी थिले। तेणु से एलियन को आत्मा द्वारा परिचालित एलियन एक प्रतीक यही कथा को से ग्रहण करने पाई सेठी ऑप्शन दउचंती। जदि तुमे ग्रहण करबा इच्छा कर, तेबे जो एलियन को कथा लिखा है ए सही एलियो। प्रभु का नाम गौरव हो। तेबे बाप्तिजक जोहन एलियन को आत्मा रे पूर्ण होके आसिले, किंतु वास्तव एलियो जे ईश्वर द्वारा ऊर्ध्व को नीत होइचंती, तांकर आसीबार समय महाक्लेशर समय रे से आसीबे। सेति पई एलियो आ हनक जो माने पृथ्वी रु ऊर्ध्व को नीत होइचंती, से माने ऊर्ध्व आसीबे। तेणु यही स्थान गोटे इंटरेस्टिंग घटना घटिबो। वर्तमान पृथ्वी रे लोक मानक मध्य रे गोटे एलियंस थ्योरी बोली कहले परग्रही, भिन्न ग्रह रे भी मनुष्य मान अछंती कि से माने आम ऊपर नजर रखिचंती कि बोली गवेषणा सब चलुची। तेणु एलिया हनक जते बेले क्लेशर समय पृथ्वी रे पहुंचबे, देखा देबे, सेते बेले पृथ्वी निवासी समस्त कहबे माने होचंती एलियन, माने भिन्न ग्रहरु आसिचंती। सेति तांको मुखर अग्नि बाहरुची, सेति जल को से माने रक्तर परिणत करुचंती, सेति आकाश रुद्ध कर दउचंती। ए माने एलियन, माने समग्र पृथ्वीवासी एक हो जिवे एलियन एलियन बोली कहि कि तांको विरुद्ध युद्ध करने चेष्टा करिवे, किंतु 3.5 वर्ष पर्यंत से मानकू जय करि पारिबे नाही। से मानकर साक्ष्य समाप्त हेला उतारे ख्रीष्ट विरोधी से मानकू बद्ध करि पारिबो। आ से मानक शरीर जेरुसालेमर राजरास्ता रे पड़ी रहबो, से केही ते मानकू छुईबे नाही। से मानकर सबकू केही समाधिस्थ हेबाकू देबे नाही। काहे कि से माने भय करिवे एलियन मानक शरीर किछि बाहर वायरस की किछि आसी जीव तांकू छुईबा मना। तेणु 3.5 दिन पर्यंत सब राजरास्ता रे पड़ी रहिबो। वाक्य सुंदर कथा लिखा जाइछि 9 पद, नाना वंश गोष्ठी भाषावादी और जातिर लोके 3.5 दिन पर्यंत सेमानक सबकू देखिबे ओ समाधिस्थ हेबाकू देबेनी। केमिति देखिबे? आज की 2000 वर्ष तले यही भाववाणी लेखा गला बेले जेरुसालेम रे पड़ी 2टी शव समग्र विश्ववासी देखिबे बोली कहले
कल्पना करहब नहीं। पृथ्वीर कोणे कोणे थिबा लोक केमिति जेरुसालेम रे पड़िथिबा दुईटी सबको देखिपारे, कल्पना भी करि पार नथिले। किंतु या भितर प्रभुଙ୍କର गोटे बड़ योजना आम मान समय आम या अति सरल भाव में बुझी पारुछु। केमिति देखिबे, आजिकाली आम मान पाखे टेक्नोलोजी अच्छी, सैटेलाइट्स अच्छी, टेलीविजन्स अच्छी, इंटरनेट अच्छी, जहाँ द्वारा पृथ्वीर कोणे अनुकोणे घटुवा घटना को आम लाइव देखि पारुछु। गोटे मुहूर्त मध्य विलंब नुहे, लाइव देखि पारुछु। तेबे एई स्थान रे प्रकाशित वाक्य 11 पर्व 9 पद होछि टेलीविजन विषय गोटे भाववाणी। टेलीविजन रे आविष्कार हेबो, उद्भावन हेबो, लोक माने निज निज घरे थाई कि पृथ्वीर कोणे कोणे थाई कि मध्य दूर रे थिबा गोटे घटना को देखि पारिबे बोली एई स्थान रे जो घटना विषय लिखा जाए ताहा टेलीविजन इन्वेंशन विषय गोटे भाववाणी बोली बाइबल विद्वान मत दियंती। तेणु आपण मध्य ए विषय को बुझी जातु, मन रखु जे टेलीविजन रो इन्वेंशन विषय प्रकाशित वाक्य 11 पर्व 9 पद रे लिखा जाए। डिजिटलाइजेशन विषय, कंप्यूटर विषय प्रकाशित वाक्य 13 पर्व रे लिखा जाए। 13 पर्व 18 पद 17 18 पद लिखा जाए। डिजिटलाइजेशन विषय ये सब आम जमाना रे आम मान समय रे घटू अच्छी। तेणु आम बुझीजा दरकार प्रभुंकर आगमन दिन केते सन्निकट, से शेष दिन मानकर शेष अवस्था रे घड़ी रे आसिक आम पहुँचु बोली कहवा तेबे भूल हेब ना। प्रभुंक नामर गौरव हो। तेबे एई स्थान लिखा अछि समस्ते सेमानक शरीर को देखिबे, समाधिस्थ हेबाकु देबे नाही। सेतेबेले पृथ्वी निवासी माने सेमानक मृत्यु संवाद शुणी आनंद आनंद और आमोद प्रमोद करिवे। कहीं एलियन माने थिले, से माने मरीगले भल हैला, पुणी परस्पर को उपहार देवे। कारण यही दुई भाववादी पृथ्वी निवासी मानू जंत्रणा देउथिले, तांको मुखर अग्नि बाहर थिला, से माने आकाश को रुद्ध कर देउथिले, जल को रक्त रे परिणत कर देउथिले, विभिन्न प्रकार मारी द्वारा पृथ्वी निवासी मान कष्ट देउथिले। एमाने जेतले मारा गले पृथ्वी लोक खुशी हे जिवे। किंतु 3.5 दिन उत्तारे 3.5 दिन उत्तारे ईश्वरंक ठारू जीवन वायु आसी सेमानंक ठारे प्रवेश कला। शरीर सब सेमिति पड़ी खोला मेलारे पड़ी। 3.5 दिन उत्तारे ईश्वरंक ठारू प्राणवायु आसी सेमानंक शरीर रे प्रवेश कला। सेथिरे सेमाने पादरे ठिया होई भरा दे ठिया हेले, मरिथिबा सब पादरे भरा दे ठिया हेले। कौन घटना घटी थी टेलीविजन देखुवा लोक मैंने न्यूज द्वारा देखुवा लोक कौन अवस्था हे से सेमाने मेघारूढ़ होपर आउ सेमानंकु देखिबा लोक मैंने महाभयग्रस्त हेले। ओबियसली आगुरु भय पाउथिले, एलियन बोली कहूथिले, एमाने मरीगले बोली आनंद कला बेलू हठात से आउ थे ठिया अरे एमाने मरी नाहांती, एमान क्षत सब ठीक है गला, रक्ताक्त शरीर एमानकर केमती आउ थे ठीक है गला। तांकु देखिबा लोक भयभीत हेबे। मृत माने जहाँ पर माछी उड़ुथिले, जार शरीर सड़ीबा को आरंभ करथिले, से शरीर आउ थे केमती पुनर्जीवित हला। पृथ्वी निवासी महाभयग्रस्त हेले। सेतेबेले से माने आकाशरु उच्च स्वर रे उक्त ही बाणी शुणिले, एठाकू उठी आस। आकाशरु उक्त ही बाणी ए दुई जन शुणिले, एठाकू उठी आस। सेथिरे से माने मेघारूढ़ होई स्वर्गारोहण कले, आ सेमानंकर शत्रु माने सेमानंको देखिले। पृथ्वी निवासी माने कहबे एलियंस माने आसीथिले, सेमानक यूएफओ रे आसीथिले, यूएफओ रे चली गले, कुआडे चली गले बोली कहबे। किंतु वाक्य रे स्पष्ट रूप रे आगुरा मन कुआ जायछि, मेघारूढ़ होई स्वर्ग को ईश्वर को निकट को चली गले। वाक्य जानिथिबा लोक माने केवल ए विषय रहस्य को बुझी पारिबो, अन्य माने बुझी पारिबे नाही। प्रभुंक नामर गौरव हेउ। सही समय महाभूमिकंप हैला, नगरी रे दशमांश भूमिसात हैला। पुणी भूमिकंप रे 700 लोक, मात्र 7000, हाँ 700 लोक जेरुसालेम रो 700 लोक लेखा আছে निहत हेले एवं अवशिष्ट लोक भीत होई स्वर्गस्थ ईश्वरंक महिमा कीर्तन कले। द्वितीय संताप गत हैला, देख तृतीय संताप शीघ्र आसुअछि। सप्तम दूत तुरीध्वनि करन्ते, स्वर्ग रे महाशब्द सह एही बाणी हैला, जगत उपरे राजत्व आम्भमानकर प्रभुंकर ओ ताहांक ख्रीष्टंकर हस्तगत होइअछि, आउ से जुगे जुगे राजत्व करिवे।
सप्तम दूत तुरी ध्वनि करते समस्त राज्य ख्रीष्ट विरोधी हस्तरू राज्य छड़ाई नियाजिवो। ए विषय घटना 19 पर्व को जदि पढ़ा प्रकाशित वाक्य आगामी दिन मान देखा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अर्मगदन युद्ध रे आसुचंती ख्रीष्ट विरोधी को भंड भावादी को जीवंता धरी अनंत अग्निम हृदय पकई दौरान समग्र पृथ्वी को निजर अधिकार को नौकरी शयतान को बंदी करी सहस्र वर्ष पर्यंत पाताल कुंड बंदी कर दिया जाउछि। सेतेबेले जगत उपरे आम्भमानंकर प्रभुंकर ओ ताहांक ख्रीष्टंकर हस्तगत होइअछि आउ से जुगे जुगे राजत्व करिवे। सेतरे ईश्वरंक सम्मुख रे आपण आपण सिंहासन रे उपविष्ट 24 प्राचीन उबुड़ होई ईश्वर को प्रणाम करी कहले, हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर वर्तमान और भूत जे तुम्भे आम्भे माने तुम्भर धन्यवाद करुछु कारण तुम्भे अपना महाशक्ति धारण करी राजत्व ग्रहण करिअछ। विजाति माने क्रुद्ध होइतिले किंतु तुम्भर क्रोध उपस्थित हैला। पुणी मृत मानक विचार समय एवं तुम्भर दास भाववादी मानकु साधु मानकु तुम नामर भयकारी सान और बड़ समस्त लोकंकु पुरस्कार देवार समय आ पृथ्वी विनाशकारी मानकु विनाश करिवार समय उपस्थित हैला। हालेलुया। से दिन आसुची प्रभु पृथ्वी रे राजत्व करिवे, पृथ्वी विनाशकारी मानकु विनाश करिवे आ जो माने ताहांकर सान बड़ समस्ते प्रभुंकर भयकारी मानकु प्रभु पुरस्कार देवे। सेते बेले स्वर्ग रे थिबा ईश्वरंक मंदिर उन्मुक्त हैला। ताहांक मंदिर मध्य रे ताहांक नियम सिंधुक दृष्ट हैला। पुणी विद्युत विभिन्न स्वर मेघगर्जन भूमिकंप और महाशिलावृष्टि हैला। स्वर्ग रे ईश्वरंक मंदिर दृष्ट हैला। तेबे एतिकी प्रकाशित वाक्य 11 पर्व समाप्त हुए। यही समस्त विषय आमे जहाँ पढ़िलु 6 पर्व 11 पर्व भितर गोटे जिहुदीय दृष्टिकोण भाववाणी थिला। जने जिहुदी लोक ए भाववाणी को किपरि बुझिबे से अनुसार प्रभु ए भाववाणी कले। मंदिर साक्ष्य लिखा जाए नियम सिंधुक ए समस्त विषय जिहुदी माने पुरातन नियम लोक माने भलरे बुझी पारंती। तेबे प्रकाशित वाक्य 11 पर्व समाप्ति पर 10 पर्वर शेष प्रभु कहते तुमको पुनर्बार भाववाणी कहवाकू हेब। तापर जो अध्याय सब आरंभ हम ये भाववाणी पुनरावृत्ति मंडली दृष्टिकोण बा अण जिहुदी दृष्टिकोण आम मैंने आगामी दिन में बुझाक जा। तेज आज आम प्रकाशित वाक्य 11 पर्वर अध्ययन समाप्त कलु। आशा करे आपण मैंने बाइबल अध्ययन द्वारा लाभान्वित हेले, प्रभु वाक्य बुझाक सक्षम हेले। प्रभु का नाम गौरव हो। प्रभु आपण को वाक्य दे आशीर्वाद करंतु। जदि आपण वाक्य दे आशीर्वाद पाई तेबे ए वाक्य को अन्य मान निकट में पहुंचातु। ए वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। ए वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट मध्य करंतु। जदि एपर्यंत ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दाबी दियंतु जेपरि आगामी वीडियो आगामी कार्यक्रम सब आपण देखिबा सक्षम हेबे। तेबे आसंत गोटे मुहूर्त प्रार्थना करी कार्यक्रम समाप्त करिबा। प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद। आज तुम वाक्य दे आम मानू प्रकाशित वाक्यर विषय बुझाक साहाय्य कल। प्रार्थना करुछु पिता तुमरी दिन तुमरी आगमन जे सन्निकट यही कथा जानी आम मान जीवन रे पाप दोष अधर्म आम मान परिष्कृत होगापी साहाय्य कर। यही वीडियो देखुता प्रत्येक प्रिय बंधु मानू आशीर्वाद कर, से परिवार मानू आशीर्वाद कर, से कष्ट दुख दूर करी तुमरी अनुग्रह रे आशीर्वाद रे तुमरी प्रभु स्वर्गीय शांति रे भरी दियो। तुम प्रार्थना शुणुच धन्यवाद। गौरव संभ्रम महिमा तुमको दे यही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु का नाम रे मागिलु पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रिय बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये वीडियो देखि आपण को बहुत धन्यवाद जनाए एवं आगामी वीडियो पर्यंत आपण माने सुरक्षित रहंतु। प्रभु को इच्छा पुनर्बार वीडियो रे देखा तेबे से समय पर्यंत प्रभु आपणकर सहवर्ती हंतु। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड।